और मैंने आपको बताया था एलोहिम, एडोनाई, एल शडाई। एलोहिम, एडोनाई और एल शडाई, ये तीनों नाम जो हैं ये यहोवा के ही नाम है। ये एलोहिम वो भी एलेफ से शुरू होता है, एडोनाई वो भी एलेफ से ही शुरू होता है, और एल शडाई वो भी एलेफ से ही शुरू होता है। पर हम जब इंग्लिश में बोलते हैं गॉड, हर एक जगह पर हम लगा देते हैं परमेश्वर, परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर आप ये करो, गॉड ने ये किया, गॉड, हम हर जगह पर गॉड लगाते हैं, परमेश्वर लगाते हैं। पर वहां पर जो इलोहिम है, एडोनाई है, एल शडाई है, ये वहां पर यूज किए गए हैं। और इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, एलोहिम क्यों यूज किया गया। ये शब्द जो है, यदि इब्रानी भाषा में ये एलोहिम आया है तो एलोहिम क्यों यूज किया गया। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में स्टार्टिंग में लिखा है बराशीत बरा एलोहिम। आदि में परमेश्वर ने, एलोहिम जो है वो क्रिएटर है। जब हम अपनी दुआओं में कहेंगे एलोहिम आप हमारे लिए रास्ता तैयार कर दीजिए, तो एलोहिम का मतलब है, एलोहिम एक टाइटल है जो कि क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी। तो यदि आपका क्वेश्चन होगा या प्रश्न होगा या क्यों ये अलग अलग टाइटल यूज किए गए हैं, सीधा परमेश्वर यूज क्यों नहीं किया गया, या सीधा एडोनाई क्यों नहीं यूज किया गया, हर एक जगह पर एलोहिम क्यों नहीं यूज किया गया, हर एक जगह पर एल शडाई क्यों नहीं यूज किया गया। पर ये जो तीनों नाम जो है वो एलेफ से ही शुरू होते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है बराशीत बरा एलोहिम। एलोहिम जो है वो क्रिएटर है, क्रिएटर उसकी जो विशेषता है कि वो सृष्टि करता है। और एडोनाई जो है उसका भी एक रहस्य है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एलोहिम जो है वो क्रिएटर के लिए यूज हुआ। ये टाइटल जो है एलोहिम, ये सिर्फ क्रिएटर के लिए, सृष्टिकर्ता के टाइटल पे यूज हुआ। हमारा जो यहोवा है, यहोवा एलोहिम, यहोवा एडोनाई, यहोवा एल शडाई। यहोवा के साथ हम एलोहिम भी लगा सकते हैं, यहोवा के साथ एडोनाई भी लगा सकते हैं, यहोवा के साथ एल शडाई भी लगा सकते हैं, और बहुत सारे आगे नाम हैं। पर मैं आज आपको 3 इन नामों के बारे में बताऊंगा कि ये तीनों जो टाइटल हैं ये यहोवा के साथ क्यों जुड़े हैं। क्योंकि यहोवा एलोहिम है, यहोवा क्रिएटर है। क्योंकि पहले उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका पहले वचन में एलोहिम, पहली बार शब्द एलोहिम आया है। और ये एलोहिम जो है वो क्रिएटर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि वो क्रिएट करता है, वो सृष्टि को उसने उत्पन्न किया है। जो एडोनाई जो शब्द आया है, और ये अब्राहम ने यहोवा को एडोनाई, एडोनाई इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉर्ड, और या फिर प्रभु, हिंदी में आया है प्रभु, प्रभु करके, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वचन में लिखा है, उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 2 वचन में अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा। पर जब हम इब्रानी में हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु नहीं आया, वहां पर क्या आया है, एडोनाई, एडोनाई यहोवा। और वहां पर उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन में क्या आया है, एलोहिम। अब वहां पर एलोहिम आया है, यहां पर एडोनाई आया है, तो इसका मतलब क्या है, वो तो वहां पर भी तो परमेश्वर है, वहां पर भी तो प्रभु लिखा हुआ है। हिंदी की बाइबल में आपको सेम मिलेगा, परमेश्वर, प्रभु। पर यहां पर आपको इब्रानी की भाषा में आपको क्या मिलेगा, अलग अलग टाइटल मिलेंगे। क्योंकि अलग अलग टाइटल में क्या है, सामर्थ है। यदि आप वो एडोनाई बोलेंगे वो एक अलग तरीके से साथ यहोवा काम करेगा। यदि आप एलोहिम बोलते हैं, यहोवा एलोहिम, तो वो अलग तरीके के साथ काम करेगा। यदि आप कहेंगे यहोवा एल शडाई, तो वो अलग तरीके के साथ कार्य करेगा, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के साथ वो कार्य करता है यहोवा। क्योंकि यहां पर कैसे कार्य किया, अब्राहम ने कहा हे एडोनाई यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। निर्वंश का मतलब मैं बे औलाद हूं।
और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलीएजर होगा। अब तू मुझे क्या देगा? 3 वचन में लिखा है, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये मेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तो ये स्टोरी हम सब जानते हैं कि अब्राहम जो था वो क्या था? बिना औलाद के था। पर अब्राहम की सोच जो थी वो एक डिफरेंट, एक अलग तरीके के साथ सोचती कि मेरा वारिस वो होगा। पर यहोवा ने कहा कि वो तुम्हारा वारिस नहीं होगा, तुम्हारी सोच मेरी सोच के साथ नहीं मिलती, बल्कि तुम्हारा वारिस जो तुम्हारा निज पुत्र होगा, तुम्हारा अपना पुत्र होगा, वो तुम्हारा क्या होगा? वो वारिस होगा। 5 वचन में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तो उनको गिन सकता है? अब्राहम को कहां लेकर गया वो? यहोवा बाहर लेकर गया। और जितनी देर तक अब्राहम बाहर नहीं आता, उतनी देर तक यहोवा उसको कुछ भी ना दिखाता। तो एडोनाई का मतलब है, एडोनाई वहां पर शब्द यूज होता है कि वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ रहता है, और मेरे साथ वो उसने मुझे जीवन दिया है, क्योंकि इसमें नून भी आया है, योग भी आया है, उसने अपना हाथ भी बढ़ाया है और मुझे जीवन दिया है। क्योंकि वो वहां पर क्या देने जा रहा था? क्या देने जा रहा था वहां पर? जीवन। और जीवन किसके घर में देने जा रहा था? अब्राहम के घर में, क्योंकि अब्राहम के घर में क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। अब यहाँ पर एडोनाई जो शब्द आया है, यहाँ पर ये आया है कि वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे क्या देता है? जीवन देता है। तो आप यहोवा इलोहिम भी बोल सकते हैं जब आपने कोई कार्य करना है, या आप कोई कार्य करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके लिए मार्ग तैयार हो जाए, तो क्या कौन सा शब्द आप यूज कर सकते हैं? यहोवा इलोहिम। यहोवा इलोहिम, क्योंकि वो आपके लिए क्या करेगा? वो मार्ग तैयार करेगा। और जब आप कहेंगे कि वो मेरे जीवन में वो जी लेकर आए, मेरे घर में जीवन आए, मेरे जीवन में जीवन आए, तो वो कौन सा हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? यहोवा एडोनाई। अब तीसरा जो शब्द है वो है, मैं एलेफ के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ये तीनों शब्द जो है, तीनों जो टाइटल है, किससे शुरू हुए हैं? एलेफ से। सारे बोलो किससे शुरू हुए हैं? एलेफ से। तो एलेफ एडोनाई, एलेफ इलोहिम, एलेफ एल शडाई। ठीक है। अब एलेफ के बारे में मैंने आपको बताया, ये तीनों जो टाइटल है वो एलेफ से ही शुरू हुए। तो इसका मतलब क्या है? यहोवा के पास क्या है? अथॉरिटी। तीसरा शब्द मैं बताना चाहता हूं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास मटीरियल बड़ा है आपको बताने के लिए, और मैं आपको चाहता हूं कि जल्दी से मैं आपको बताऊं। एल शडाई, एल शडाई जो है, जिसका मतलब है गॉड ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ठीक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसको हम कहां पर पाते हैं? एल शडाई सबसे पहले कब आया? उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, ठीक है, कितने वर्ष का हो गया? 99 ईयर्स का। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान, यहां पर ईश्वर आया, पर क्या है? मैं सर्वशक्तिमान क्या हूं? एल शडाई। मैं सर्वशक्तिमान, यहां पर ईश्वर आया है, पर ईश्वर उसका नाम नहीं है, ईश्वर उसका टाइटल नहीं है। ईश्वर उसका टाइटल क्या है? एल शडाई, सर्वशक्तिमान एल शडाई यहोवा। तो यहां पर लिखा गया, मैं सर्वशक्तिमान एल शडाई हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहोवा ने इसको क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। आपको पता है कि जब आप एल शडाई बोलेंगे, जब वो भी एलेफ से ही शुरू होता है। एल शडाई किससे शुरू होता है? एलेफ से। और एडोनाई किससे शुरू होता है? एलेफ से।
और इलोहिम किससे शुरू होता है? एलफ से। अभी तो मैं आपको और बहुत सारी बताऊंगा क्या क्या शुरू होता है एलफ से, क्योंकि ये क्या है? ये बैल का सिर है, यानी कि अथॉरिटी है। इसकी ओर इशारा करती है, अथॉरिटी की ओर, इख्तियार की ओर, और एक अधिकार की ओर। तो अधिकार जो है, सारे अधिकार एलफ के पास है। किसके पास है? एलफ के पास। एलफ कौन है? यहोवा। एलफ कौन है? यहोवा। इग्नोई, इलोहिम, एल शडाई, ये टाइटल है यहोवा के। तो एक और मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, और निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। क्या लिखा है? मैं हूं सो हूं। हाँ, मैं जो हूं सो हूं। अब मैं जो हूं सो हूं जो शब्द है, ये इब्रानी में पता क्या आया है? अहिये, अशर, अहिये। सारे बोलो, क्या आया है? अहिये, अशर, अहिये। कितने एलफ आ गए उसमें? 3 एलफ आ गए। अहिये जो है आई एम, उसमें भी एलफ आया है। अहिये, अशर, अहिये। तो अहिये, अशर, अहिये में 3 एलफ आए हैं। 3 बार एलफ आया है, 3 बार अहिये, अशर, अहिये। तो इसका मतलब यहोवा ने मूसा से कहा कि ये एलफ जो है अहिये में आता है, आई एम, दैट आई एम जो है 3 बार उसमें एलफ 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 करके आया, अहिये, अशर, अहिये। तो ये एलफ से शुरू होता है। तो इसका मतलब जब ये एलफ फिरौन के पास ये कहा गया, एलफ के बारे में, अहिये, अशर, अहिये के बारे में बोला गया, तो आपको पता है वहां पर यहोवा के बारे में बोला गया, क्योंकि यहोवा पिता भी है, पुत्र भी है, और क्या है? पवित्र आत्मा भी है। वो पिता भी है, पुत्र भी है, और पवित्र आत्मा भी है। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? योद। हिब्रू अल्फाबेट का 10वां नंबर पे है ये। क्या बोलते हैं इसको? योद। एक योद ऊपर है, एक योद नीचे है ये हिब्रू का अल्फाबेट ही है। और ये क्या है? ये वाव। वाव कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, 6ठे नंबर पे। अब देखो 3, ये जो योद और वाव मिलाकर क्या बन गया? एलफ। और वाव की जो पिक्चर मैंने आपको बताई थी, क्या थी? वाव की जो तस्वीर है वो है कील। सारे बोलो, क्या है? कील। जैसे एलफ की आप तस्वीर देखते हैं, क्या है? बैल का सिर है। वैसे ही वाव की तस्वीर क्या है? कील। कील जो ठोकने के काम आती है ना, टांगी हुई है, तस्वीरें टांगी हुई है, वो कील, कील की तस्वीर। और योद की तस्वीर क्या है? हाथ। एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, और बीच में क्या है? कील है। यहोवा के हाथ को और मनुष्य के हाथ को क्या कर दिया? कील ने जोड़ दिया। यहोवा के हाथ को और मनुष्य के हाथ को क्या कर दिया? कील ने जोड़ दिया। और कील कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पे। और 6ठे दिन क्या हुई थी? इंसान की रचना हुई थी। 6ठे दिन क्या हुआ था? आदम को बनाया गया था। तो इसीलिए यीशु मसीह यहोवा इंसान बनकर वो मेरे और आपके लिए वो वाव बन गए, इंसान बन गए, ताकि जो हाथ हमारा छूटा हुआ था यहोवा के साथ, वो कील ने आकर के वो हाथ, यहोवा का हाथ और मनुष्य के हाथ को क्या किया? वो क्या किया? जोड़ दिया। यहोवा के हाथ को और मनुष्य के हाथ को क्या किया? वो जोड़ दिया। किसने जोड़ा? किसने जोड़ा? यीशु मसीह। किसने जोड़ा? कील ने। क्योंकि कील हमेशा क्या करती है? जोड़ती है। इसको समझना, क्योंकि आप समझेंगे तभी आपको पता लगेगा। जब आप इसको बार बार सुनेंगे
तभी आपको पता लगेगा। ठीक है, तो अहिये अशर, अहिये जो है वो इब्रानी भाषा का शब्द है और जिसको बोलते हैं आई एम दैट आई एम, मैं हूं सो हूं। तो वही जो शब्द जो है वहां पर भी आया यूहन्ना 14 वचन में यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। तो वहां पर भी यदि हम इब्रानी भाषा में चलेंगे तो वही शब्द जो है अहिये अशर अहिये वह वहां पर आया। वहां पर एलफ जो है, एलफ में आपको मैंने बताया कि एलफ से ये जो एलफ जो है इट्स अ गॉड, इट्स द लेटर ऑफ गॉड। यहोवा का ये लेटर है, यहोवा का ये एलफ है ये। तो एलफ में हम यहोवा को भी देखते हैं, पुत्र को भी देखते हैं, मनुष्य को भी देखते हैं, यहोवा के हाथ को भी देखते हैं, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर भी देखते हैं, कील को भी देखते हैं। इसमें तो बहुत सारा रहस्य है। आगे चलेंगे, अब आगे हम चलेंगे। एक और शब्द में जाएंगे, एलफ, वाव और ताव। ये तीन शब्द जो हैं जिसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं, इब्रानी में ओट। ओट का मतलब है साइन, चिन्ह। तो हम इसको देखेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन में। मैं चाहूंगा कि आप कोई भी पढ़ सकते हैं। निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन। मैं ही पढ़ देता हूं क्योंकि मेरे पास खुला हुआ है ये। निर्गमन 3 अध्याय उसका 12 वचन है। लिखा है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और उस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। जब मिस्र से वो निकल जाएंगे तो वो कौन से पहाड़ पर क्या करेंगे? वो उपासना करेंगे। ये यहोवा ने क्या दिया था? चिन्ह दिया था। जब तुम लोग मिस्र से निकलोगे तो तुम कहां पर जाकर मेरी उपासना करोगे? पहाड़ पर। लिखा हुआ है, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की क्या करोगे? उपासना करोगे। ये चिन्ह होगा। तो चिन्ह को क्या बोलते हैं हम? साइन। चिन्ह को क्या बोलते हैं इब्रानी में? ओट। सारे बोलो मेरे पीछे, ओट। तो ओट किससे शुरू हुआ है? एलफ से। ओट किससे शुरू हुआ है? एलफ से। और साइन क्या है? कि तुम पहाड़ पर मेरी उपासना करोगे। जब आप 4 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे, एक बार 4 अध्याय उसका 9 वचन भी पढ़ दो। 4 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, और यदि वह इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करे और तेरी बातों को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। चिन्ह, यहां पर भी फिर वर्ड आया है, कौन सा? चिन्ह, साइन, ओट। ये याद रखना कि ओट को क्या बोलते हैं? चिन्ह बोलते हैं। 17 वचन में देखेंगे, 4 अध्याय का 17 वचन में, क्योंकि साइन जो है वो बार बार आया। 4 अध्याय और उसका 17 वचन। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। फिर से क्या आया है? चिन्ह। एक और शब्द पढ़ देंगे, एक और वचन पढ़ देंगे, 4 अध्याय उसका 28 वचन। लिखा है, तब मूसा ने हारून को ये बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। फिर से चिन्ह आयतें दे दूंगा, दुनिया भर की आयतें हैं कि यहोवा ने बार बार चिन्ह जो है वहां पर दिखाया। कोई चिन्ह जो है वो रॉक में, चट्टान में दिखाया, कोई चिन्ह जो है वो पहाड़ पर, कोई चिन्ह जो है वो बादल पर। बार बार जो चिन्ह जो है वो दिखाए। और चिन्ह को क्या बोलते हैं इब्रानी में? ओट। और चिन्ह में आपको मैं बताऊंगा चिन्ह में क्या है, ओट में क्या है। मैंने आपको बोला था कि हिब्रू का जो अल्फाबेट है वाव कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, जिसका
जिसकी तस्वीर क्या है? कील। सारे बोलो क्या है? कील। और ये जो ताव है वो कितने नंबर पे आता है? 22वें नंबर पे। कितने नंबर पे? और ताव की जो तस्वीर क्या है? क्रॉस। क्या है? क्रॉस। ये एक मिनट, ताव की जो तस्वीर है वो है क्रॉस, और इसकी जो तस्वीर क्या है? कील। ठीक है। और एलफ की तस्वीर क्या है? ये आप देख ही रहे। अब चिन्ह जो है यहोवा ने वहां पर बार बार वो इस्तेमाल किया है, मूसा ने बार बार क्या इस्तेमाल किया है? चिन्ह का, साइन। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, है ना? तो आप यदि हर एक शब्द को आप इब्रानी भाषा में ले लेंगे ना, वहां पर ही आपको सुसमाचार मिल जाएगा। एलफ कौन है? परमेश्वर। वाव कौन है? वो कील है। परमेश्वर, कील, क्रॉस। यानी कि परमेश्वर आएगा और उसको कील के साथ क्रॉस में लटकाया जाएगा। तो ये क्या था? साइन। इसका मतलब यहोवा शुरू से ही साइन देते आ रहे थे। यहोवा शुरू से ही मूसा को, हारून को, यशाया को, आदम को, अब्राहम को, मूसा को, हर एक को क्या देते आ रहे थे? साइन देते आ रहे थे कि परमेश्वर इस संसार में आएगा और वो कील पर लटकाया जाएगा। और कील कहां पर लटकाया जाएगा? वो क्रॉस के ऊपर। परमेश्वर, कील, क्रॉस। तो इस साइन में क्या है? यहोवा को इस संसार में खुद आना और मारा जाना और क्रूस पर लटकाया जाना, यहीं पर है। तो ये तो साइन में आपको बहुत हजारों मैं आपको आयतें दे सकता है। यूहन्ना 16:13 और निर्गमन उसका 4:30, 7:3, 8:23, 10:1 और भी बहुत सारे पूरी बाइबल में चिन्ह दिए गए हैं। बार बार ये यशाया में, यिर्मयाह में जितनी भी किताबें हैं, बार बार चिन्ह जो शब्द आया है, चिन्ह का मतलब है ओट। और ओट किससे शुरू होता है? एलफ से। सारे बोलो कहां से शुरू होता है? एलफ से। तो मैं आपको एलफ के बारे में बता रहा हूं। ये तो मैं आपको बहुत एक डीप में ले गया हूं आपको, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको अल्फाबेट सिखा रहे थे, पर मैं आपको बिब्लिकल में आपको और भी ज्यादा अंदर लेके जा रहा हूं। क्योंकि ये एलफ जो है वो कोई मामूली ये अक्षर नहीं है, कि अल्फाबेट नहीं है ये। इसमें बहुत कुछ रहस्य छुपा है। यदि इसके बारे में हम स्टडी करें ना, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी मैंने स्टडी करी, बड़ी सारी स्टडी करी, और इसको सिखाते सिखाते पूरी जिंदगी बीत जाएगी। ये एलफ को सिखाते सिखाते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पर ये इसकी स्टडी कभी खत्म नहीं हो सकती। ओट जो है वो एलफ से शुरू होता है। और हम यहाँ पर भी यीशु मसीह का सुसमाचार पाते हैं कि यीशु मसीह संसार में आए, यहोवा खुद इस संसार में आए और वो हमारे लिए मारे गए, क्रूस के ऊपर लटकाए गए। और ये क्या था? साइन था। ये क्या था? चिन्ह था। ये जिसको हम चिन्ह बोलते हैं, साइन। तो यही तो साइन यहोवा बार बार उनको दे रहे थे। चट्टान क्या थी? एक साइन था। बादल क्या था? एक साइन था। आग थी, आग की मानिंद, वो क्या था? एक साइन था। कबूतर के नाई, वो एक साइन था। और विश्वास करने वालों के साथ ये साइन कार्य करेंगे। वो साइन क्या है? साइन में कौन है? साइन में क्या कौन है? यहोवा है। चिन्ह में कौन है? यहोवा है। चिन्ह में कौन है? पुत्र है। चिन्ह में कौन है? यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, सब कुछ ये चिन्ह में है। और ये चिन्ह कहां से शुरू होता है? ओट, एलफ से। नहीं आप समझे या नहीं समझे, पर इसको बार बार आप सुनना तो आपको समझ जरूर लगेगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ा दिमाग खर्चा है, बड़ा यहोवा की मैंने प्रार्थना करके मैंने बड़ा इसके ऊपर मनन किया है। तो मैंने जो सीखा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ब्रदर संजय इसको आप मिटा दो। हम एक शब्द में जाएंगे, आदम। आदम किससे शुरू हुआ? एलफ से। आदम किससे शुरू हुआ? एलफ से। तो हम उसमें भी देख लेते हैं,
क्योंकि हमने कितने शब्दों को देखा, इलोहिम, एडोनाई, एल शडाई, अहिये, अशर, अहिये, ओट, और अब किसमें जाएंगे, आदम। आदम लिखे हैं आप, एलफ, डेलथ और मेम। एलफ, डेलथ, मेम। डेलथ, और मेम। अब इलोहिम कौन से शब्द से शुरू हुआ था? सारे बोलो, किस कौन से शब्द से? एलफ से। एल शडाई कौन से शब्द से शुरू हुआ था? और एडोनाई, एल शडाई, एलफ से। ओट, एलफ से। और अब क्या है? एडम, आदम। आदम तो किससे शुरू हो रहा है? एलफ से। आपको पता है हवा का नाम जो है वो भी एलफ से शुरू हुआ था, जिसको हम औरत को बोलते हैं ईश। ईश को भी एलफ से ही शुरू होता है। आदम जो है वो भी एलफ से। ईश और ईशा, ईशा का मतलब है औरत और ईश का मतलब है आदम, यानी कि मैन, आदमी। तो ये आदम जो है कहां से शुरू हुआ? एलफ से। और एलफ जो है आपको किसका कौन सी तस्वीर है? बैल की तस्वीर। यदि हम एलफ को हटा दें तो क्या ये बन जाएगा? दम। एलफ को हटा दें तो क्या बन जाएगा? दम। और दम को इब्रानी भाषा में पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। ये जो ब्लड जो है ये आदम में डाला और क्या हो गया? वो जीवित प्राणी हो गया। एलफ, डेलथ और मेम, इनके बारे में तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पर मैं आपको एलफ के बारे में ही आपको बता रहा हूं कि आदम जो है 3 अक्षरों से बना है, एलफ, डेलथ एंड मेम। और मेम जो है वो जीवन की तस्वीर है, यानी कि मेम जो है वो पानी की तस्वीर है, और पानी जो है वो जीवन की ओर इशारा करता है।